हेलो मेट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग पढ़ाई कैसे इफेक्टिवली करें। मतलब कि अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। मतलब जैसे अभी दशहरा आएगा और फिर दिवाली आएगी, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, करवा चौथ, ये सारी इतनी सारे फेस्टिवल्स आएंगे जिसमें हम लोगों के पास बहुत कम टाइम बचने वाला है। क्योंकि भले ही हम लोगों को कोई काम ना करना पड़े, लेकिन मम्मी लोगों की हेल्प तो करनी पड़ेगी। दिवाली में सफाई तो करनी पड़ेगी, लाइटें तो लगानी पड़ेंगी। तो ये हम लोग कैसे क्या करें, ऐसा हम लोग क्या ऐसे कौन से टिप्स हैं जिससे कि हम लोग कम टाइम में बहुत अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाए। अब जैसे फर्स्ट रूल क्या है कि हम लोग को फर्स्ट वे, जैसे कि हम लोग को अपने सोर्सेज जो है सिक्योर करने चाहिए। कि ये नहीं कि हम लोग इधर से भी पढ़ लें, यूट्यूब से भी पढ़ लें, जो हम लोगों ने कोर्स लिया है उससे भी पढ़ लें, दूसरों के मॉड्यूल से भी पढ़ लें, तो इतना नहीं हो पाएगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अगर हम लोग नीट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, अगर अपने बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम लोग इतने सारे हर जगह से जितने भी सोर्स है सारे बटोर लिए और फिर हम लोग पढ़ाई करना शुरू कर दें। ये भी टाइम नहीं बचा है हम लोग के पास। और अगर हम लोग अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ना है तो बहुत ही कम टाइम बचा है। तो हम लोग इसे कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है कि जो मेन सोर्स है हमारा एनसीईआरटी, उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। जब वो अच्छे से हो जाए तो जैसे एनसीईआरटी फिंगर टिप है उसको ले लिया, या हमारे कोचिंग के जो मॉड्यूल्स हैं उसको ले लिया, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि जो हम लोग का जैसे सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल में क्या करेंगे कि हम लोगों को अपना सिलेबस रखना है। कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस है क्या, सब कुछ लिख के रख लेना है। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था पुरानी नई एनसीईआरटी में, तो अब कंफ्यूजन दूर हो चुका है। अब क्या है, एनटीए ने जो सिलेबस दिया है नीट के लिए, उसमें क्या है कि जो सिलेबस जो कि पुरानी एनसीईआरटी में है वो नई में नहीं है, और नई में कुछ ऐसी डिसीजेस बढ़ चुकी हैं जो पुरानी में नहीं थी, मतलब थी लेकिन उतनी हाईलाइटेड नहीं थी जितना एनटीए ने उस अपने सिलेबस में कर दिया है। तो ये कंफ्यूजन था। तो अपने क्या कर सकते हैं कि एक हम लोग लिस्ट बना सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट की कि ये चैप्टर्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, और जो अगर वो कंप्लीट होते जाए तो हम लोग अपना उस पर टिक मार्क करते जाएं। जब टिक मार्क करेंगे तो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ ये कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा थर्ड रूल है उसमें ऐसे है कि अगर हम लोग को पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है कि जैसे सदियां पढ़ी हैं, और जब हम लोग को रिवाइज करना है तो ऐसे रिवाइज करना है कि अगले पल ही एग्जाम है। ये हमारे एक सर कहते हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल कंसिस्टेंट रह के पढ़ेंगे, इफेक्टिवली पढ़ेंगे, तो वो हम लोग के दिमाग में ज्यादा बैठेगा। और पढ़ने का एक और तरीका है कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो अपने साथ में नोट्स बनाते जाएं। क्योंकि जो खुद के नोट्स में हम लोग अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखते हैं वो हम लोग को ज्यादा समझ आता है, जिस वजह से जो हम लोग को ज्यादा समझ आएगा। और जैसे कभी किसी फ्रेंड ने पूछा या कभी किसी ने पूछा तो हम लोग अगर उसका एक्सप्लेन करेंगे अपनी और अच्छी लैंग्वेज में अपने अंदर से कि हाँ ये हमने पढ़ा था, ये और अच्छे से रिवाइज करेंगे, तो एक तो उसका फायदा हो जाएगा, एक आपके खुद का फायदा हो जाएगा कि आपका वो डबल रिवीजन हो। जो हमारा फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक्टिव रिकॉल रिवीजन करने का एक बहुत अच्छा तरीका। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे टीचर, जैसे कि हम लोग लेक्चर लेके आते हैं, या तो उस 15-20 मिनट का जो ब्रेक होता है 2 लेक्चर के बीच में, उसमें या तो हम लोग अपने नोट्स कंप्लीट कर लें, या दूसरा तरीका ये होता है कि जो भी हमारे टीचर ने पढ़ाया उसको हम लोग रिकॉल कर लें कि उन्होंने आज ये क्वेश्चन करवाया था, आज ये थ्योरी करवाई थी। तो वो दिमाग में जब रिकॉल होती रहेगी तो हम लोग की ब्रेन में जो वो मेमोरी में वो अच्छे से फिट हो जाएगी, तो वो हम लोग को ज्यादा देर तक याद रहेगा। और फिर उसके एक हफ्ते बाद हम लोग फिर से उसको रिवाइज कर लें, फिर उसके 1 महीने बाद हम लोग फिर से उसको रिवाइज कर लें, तो वो हम लोग का रिवीजन बहुत पावरफुल रहेगा, जो कि हम लोग को बहुत फायदा करेगा। हमारा फिफ्थ रूल है जिसे हम लोग फिफ्थ में बोलेंगे कि हम लोग कैसे इफेक्टिवली पढ़े। तो उसमें क्या है कि कुछ लोग होते हैं अर्ली बर्ड, कुछ लोग होते हैं नाइट आउट। तो किसी का मन करता है कि वो सुबह अच्छे से पढ़ लेता है इफेक्टिवली, किसी का शाम को करता है। तो अगर वो जो भी आपके 2-3 घंटे हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं, उस टाइम आप वो सब्जेक्ट उठाइए जो आपको बहुत कठिन लगता है, जैसे फिजिक्स हो गया या फिजिकल केमिस्ट्री हो गया जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान करना है, ना कार्टून ना मूवी। कोई फ्रेंड आया मूवी देखने चलते हैं, नहीं, कोई क्रिकेट आ रहा है, नहीं, कोई सीरियल, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। उस टाइम पे अपने फोन को भी साइड रखिए, फोन को साइलेंट कर दीजिए या फोन में एरोप्लेन मोड लगा दीजिए, जिससे कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। और जो भी ये मेरी जो 5 टिप्स है इसको आपको बिल्कुल अपने फेस्टिव सीजन में ध्यान रखना है, और हमेशा उस टाइम पे भी ध्यान रखना है जब हमारे पास कम टाइम है। क्योंकि जब हमारे पास कम टाइम होता है, जब हम लोग के पास लास्ट 1 महीना बचा होता है बोर्ड का या नीट एग्जाम का या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो हम लोग के ऊपर एक प्रेशर होता है, जिस प्रेशर की वजह से हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, बहुत इफेक्टिवली पढ़ पाते हैं। उस 1 महीने में पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वो अगर हम लोग अभी पहले से ही कर लें, 6 महीने पहले या 4 महीने पहले, तो वो हम लोग के लिए और भी ज़्यादा इफेक्टिवली हो जाएगा। तो हम लोग और अच्छे से अपना प्रिपेयर कर पाएंगे। तो यही कुछ रूल्स थे। और अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर लीजिए और इस पर लाइक करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।